morning students. Today I teach you chapter 2 of your science book of class 6. Class 6 की chapter 2 जो खुद पढ़ना है आपको, उसके विषय में मैं आज जानकारी देने जा रहा हूँ। आप तो हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग को भोजन की कितनी जरूरत होती है। बिना भोजन के हम लोग चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फूड, इसलिए हमें आज फूड के विषय में जानना है, भोजन के विषय में जानना है। क्या भोजन, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हमारा सवाल है कि हमें फूड चाहिए। व्हाई वी नीड फूड, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड? तो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हमारे लिए मेनली बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फॉर 3 रीजन। दैट इज फर्स्ट थिंग, फूड हमें एनर्जी देती है। मतलब हमें चलने, फिरने, खेलने के लिए हमें एनर्जी देती है, फूड से मिलती है। विदाउट फूड वी कैंट टेक एनर्जी। सेकेंड थिंग है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। भोजन, फूड्स के कारण इट गिव्स अस इम्यून सिस्टम टू डेवलप, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। हमें ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती है फूड। थर्ड वन इज फॉर ग्रोथ। और ये हमें भोजन हमें बढ़ने में मदद करती है। विदाउट फूड वी कांट ग्रो। दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर द फूड। ये तीनों कारण हमें फूड की जरूरत होती है। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो हम फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? वेयर वी गेट फूड। हम फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? आपने कभी सोचे हैं फूड? तो हम लोग बेसिकली 2 जगह से हमें फूड मिलती है। पहला, एनिमल्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से फूड मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे एप्पल खाएं तो एप्पल कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। मैंगो खाएं, मैंगो प्लांट से मिलता है। जो हम लोग राइस खाते हैं वो भी प्लांट से मिलता है। और सेकेंड है एनिमल्स। Some foods are we get from animals, just like milk and milk product, eggs, meat. These are the foods we get from animals. Now first we from plants. तो plants में भी हम every parts of the plant we get food from every parts of the plant. For example, कुछ फूड्स हमें मिलते हैं बीज से मिलता है, कुछ पत्तों को से मिलता है, कुछ हमें फल से मिलता है, कुछ रूट्स होते हैं, कुछ शूट्स होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ प्लांट वी ईट। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, जस्ट एग्जाम्पल, मैंगो इज ए फूड पार्ट विच वी गेट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। फ्रूट मतलब मैंगो हमें फ्रूट से मिलता है। इसी तरह सिमिलरली वी गेट और कुछ रूट से मिलने वाले कुछ है, जैसे रूट से मिलने वाले जैसे कि मेरा कैरोट है, बीट रूट है, ये सब हमें रूट से मिलते हैं। लीफ है, जैसे पालक जो है, पालक जो हम लोग पालक साग खाते हैं, वो हमें क्या पत्ता साग जितने भी भाई स्पिंच है वो सब सारे मुझे मिलते हैं। सीड्स हो गए जैसे कि पीनट्स क्या है? सीड्स है। सिंपली हम लोग जो कि पान में खाते हैं सुपारी, दैट इज ऑल्सो सीड्स ऑफ अ प्लांट। दीज आर द प्लांट विच आर वी गेट फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट। मेरा एक सवाल है कि सीड्स एंड फ्रूट में क्या डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीड एंड फ्रूट? यू थिंक अबाउट इट। दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीड एंड फ्रूट। Now we go next topic, that is food from animal. हमें फूड फ्रॉम एनिमल कहाँ से मिलता है? हमें एनिमल से, सबसे पहले हमें एनिमल से क्या मिलते हैं? मिल्क, दैट इज मिल्क वी गेट फ्रॉम काउ, बुफेलो, गॉट, इवन कैमल. These are the animals we get milk. We use the milk of that animals. But some of the country, the
use the milk of just camel. Just in Rajasthan, camel milk is so popular, बहुत ज्यादा popular. और अब सेकंड थिंग है कि और हमें क्या मिलता है, दैट इज एग. वी गेट एग्स एंड मीट ऑफ द पोल्ट्री. अब सेकंड थिंग है पोल्ट्री. क्या आप लोग सुनते होंगे घर में पोल्ट्री. व्हाट इज पोल्ट्री? पोल्ट्री का डेफिनेशन हुआ द बर्ड्स. पोल्ट्री ओनली नॉट इज ओनली हम लोग घर में यूज करते हैं ओनली मुर्गा के लिए पोल्ट्री नहीं. पोल्ट्री वर्ड साइंस अनुसार वे सारे बर्ड्स हैं दैट फार्म हम लोग जिसको पालते हैं मीट के लिए और एग्स के लिए, विच वी रेयर्स फॉर मीट एंड एग. द बर्ड्स विच वी रेयर फॉर मीट्स एंड एग इज कॉल्ड पोल्ट्री. एंड थर्ड वन इज मीट. मीट जैसे कि मुझे बकरे का भी बोलते हैं गॉड, मीट फ्रॉम द गॉड, मीट समवेयर, मीट फ्रॉम द काउ. These are also called red meat and white meat. Two types of meats are there. There is red meat and white meat. Red meat which we got from the animal, just like a goat, cow, sheep, etc. But when we get milk from the poultry, that is called white meat. Red meat is so much rich with fats. Now we go to next topic, food habit. Food habit क्या होता है कि हम लोग खाने का क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं. तो इसके अनुसार हमें अपने all animals are divided in 3 categories. That is according to food habit. मतलब मेरा खाने का क्या तरीका है और क्या हम खाते हैं, क्या हम खाते हैं दिन भर में. तो according to this food habit, all animals are categorized in 3 categories, 3 different types. That is fasting, herbivorous, omnivorous, और omnivorous. Herbivores, the animals which eats only plants. जैसे काव क्या खाता है? ओनली घास फूस ये खाते हैं. The animal which eat only plants, cow, goat, donkey, these are the animal which eats only plant. That is called herbivores. And second one, carnivores, those plant animals which eat only other animals for their food. Only just like lion. Lion doesn't eat plants. शेर कभी घास नहीं खाता, जानते हो? That is, तो ये कार्निवोरस मतलब जो कभी घास नहीं खाते हैं, any plant नहीं खाते, only eats one thing. But some of the animals, just like dogs, cat, they eat both plants as well as animals. Such type of animals are called omnivores. Omni means both. Here, both. This is both. This is flesh eater, or that is plant. Yeah. Okay? ये दोनों खाते हैं. These are. Now we take next topic, constituents of the foods. हमारे भोजन में क्या क्या होता है? What we can find in our food so that we get energy, we protect us from diseases, different type of diseases, for growth. What is the constituent of food? क्या होता है ऐसा जिसके कारण हमें ये तीनों चीज मिलती है ये फूड के अंदर? तो इसमें मेनली हमें 7 things we require get from foods. 7 things. First one is carbohydrates. Second one is
fats, third one is protein. Now fourth one is vitamins, fifth one is minerals, and water, and roughage. These are the 7 constituents we get from the foods: carbohydrate, fats, protein, vitamin, minerals, water, and roughage. But all the constituents are not get from a single food. We get different food. हम कुछ फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो कुछ फूड से हमको मिनरल्स मिलते हैं, कुछ से मुझे प्रोटीन मिलता है. All foods are not, maybe 1 or 2 minerals, 2 constituents can in, but we can't get all the constituents in same foods. हमें सब सारे constituents एक ही फूड से नहीं मिल सकते, इसलिए मुझे सारे फूड थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे फूड को लेना चाहिए, जिससे we can take every type of constituents of the food for the growth of this purpose of these 3 things. तो हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है. हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. सेकेंड, फैट्स क्या है? फैट्स हमें फ्यूचर के लिए नहीं, जैसे कि हमें ये नहीं होता कि हम आज खाते और आज ये मुझे एनर्जी खत्म हो जाए. हमें फ्यूचर के लिए एनर्जी बचाना होता है, जो कि फैट्स के रूप में जमा होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे चर्बी रूप में कहते हैं, चर्बी भी कहते हैं, फैट्स के रूप में हमारे बॉडी में जमा होता है. टू मच फैट आर डेंजरस फॉर अस. नाउ प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन खाने से हमें क्या मिलता है? ग्रोथ मिलता है. ये थर्ड वन, हमें प्रोटीन खाने से हमारे बॉडी पार्ट की ग्रोथ होती है, हमारे सेल्स, हमारे बॉडी में जो सेल्स फॉर्मेशन है ड्यू टू द हेल्प ऑफ प्रोटीन. विटामिन्स एंड मिनरल्स बोथ ऑफ दीज आर हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज. हमें ये हमें डिजीज से मदद करते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स. वाटर हमें टेम्परेचर को मेंटेन करने में, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और हमारे जो वेस्टेज प्रोडक्ट है बॉडी को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं वाटर का. और रफेज इससे हमें ना तो कोई विटामिन मिलती है ना मिनरल, बट दे आर हेल्पिंग हमारे बॉडी का जितना भी ये मेरा पार्ट्स है, ये डाइजेशन सिस्टम है, इनको साफ करने का काम करता है. क्लीनिंग, ये हमारे बॉडी पार्ट को साफ करने का काम करता है, जिसमें आप यूज कर सकते हैं खीरा, ककड़ी, अनियन, ये सब यूज करते हैं इससे, जो कि हमें सेलुलोज से मिलता है. ये हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं हो सकता है. नाउ और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट में पढ़ना है. बैलेंस डाइट क्या होता है? अब बैलेंस डाइट ऐसा डाइट है जिसमें सारा फूड, सारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिल जाए. हमें थोड़ा बैलेंस में हमें थोड़ा रोटी भी खाना चाहिए, ब्रेड भी खाना चाहिए, थोड़ा चावल भी खाना चाहिए, जिससे मुझे कार्बोहाइड्रेट मिल जाए. थोड़ा वेजिटेबल्स का पार्ट भी होना चाहिए, स्पिनच होना चाहिए, प्रोटीन, दूध, अंडे ये भी यूज करना चाहिए. थोड़ा हर एक भोजन में हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पी लेना चाहिए. और रफेज के लिए खीरा या ककड़ी का यूज कर सकते हैं. और ये सारे फूड को यदि हम इस करके अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो हमें बहुत सारा हेल्प मिलता है और हमें जल्दी बीमारी नहीं होती है. इसके साथ आप मेरे कुछ दिए हुए क्वेश्चनों का सवाल का जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए. यदि नहीं आते हैं तो आप आगे फर्दर पूछने के लिए कोशिश कीजिए. धन्यवाद. थैंक यू.